कार आदिल अब्बासी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहला कमेंट, ओवरऑल सिचुएशन कहाँ जाती देख रहे हैं, क्योंकि अब बाकायदा रिटालिएशन शुरू हो गई है। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जो ईरान के साथ हुआ और जो ईरान ने करना था, दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेड थी और इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। देखिए, एक तरफ तो ये दावा है कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्होंने जंगों को समेटना है और जंगों को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का जो मामला है उस पर उनकी बड़ी क्लियर कट पोजीशन है कि वो दोबारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शुरू करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए हमने ये सब कुछ किया। और ईरान भी जो है वो अब जो इत्तलात आ रही हैं वो इजराइल के कैपिटल पे अटैक कर चुका है। तल अवीव के बारे में बोला जा रहा है कि वहाँ पर दोनों शहर जो है वो धमाके हो रहे हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं और लोगों को सेफ रहने के लिए वहाँ भी कहा जा रहा है। तो ये ईरान की पासदारान इनकलाब की जो एक पोजीशन है वो तो पहले दिन से इसी तरह की है जो वो कर रहे हैं। उनकी जानिब से भी रिटालिएशन आएगी और अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान को दबाव में रखने की पॉलिसी जारी है। तो ये रीजन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ज़ाहिर है, एक तरफ अगर आप देखें अफगानिस्तान जैसा मुल्क हो जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की भी कन्फ्रंटेशन चल रही है, दूसरी तरफ ईरान जैसा मुल्क है जिसके अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ मामलात इस तरह के हैं और इस सिचुएशन के अंदर रीजन के लिए तो कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अमेरिकन को अपनी वो जो एक फोकस था कि जी हम ईरान को सॉर्ट करेंगे और ईरान के साथ जो है वो ये दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकते। डायलॉग चल रहे थे, किसी हद तक बात भी हो रही थी कि शायद कुछ पॉजिटिविटी आए वहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बरक्स जो है वो चीज़ें जारी। सही है। अच्छा आदिल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपको क्या लग रहा है, सिचुएशन ऑन गोइंग तो ये कह चुके हैं सदर ट्रंप, जो हम कह रहे हैं कि ओपैक कंट्रीज़ हैं उनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हो सकती हैं जिनको अमेरिका शायद सुनने को तैयार हो और ये मामला किसी तरह से मुझे लगता है मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक ईरान पूरी तरह से बात नहीं मान लेता अमेरिका की, अमेरिका कहता है कि हम इस जंग को जारी रखेंगे, किसी हद तक ये ठंडा हो सकता है। नहीं, देखिए, अगर ये हो सकता होता ओपेक कंट्रीज के कहने पर तो ये तो बहुत पहले हो चुका होता, क्योंकि ये एंगेजमेंट तो पहले से जारी हैं। पीस टॉक्स तो ईरान खुद बराह रास्त कर रहा था, उसके लिए उन्हें दूसरी कंट्रीज की उस तरह जरूरत नहीं थी। वो खुद बराह रास्त भी बातचीत पे टेबल पर आ गए थे, नेगोशिएशन टेबल पर बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये हुआ। और आपको पता है कि वेस्टर्न डिजाइन में जब एक दफा माइंड मेकअप किया जाता है अगेंस्ट एनी फोर्स, जिस तरह माजी में हमने देखा कि इराक का मामला था, तो इराक में बाद में आपने देखा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने नेटो की तरफ से और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से ये कहा गया, जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की तलाश में निकले थे वो तो नहीं मिला, और इसी तरह फिर माजरत की जाती है। लेकिन ज़ाहिर है ये केस ज़रा डिफरेंट है। उसमें भी अमेरिका की कैलकुलेटेड मूव है ये। इजराइल की एनिमिटी तो ईरान के साथ है ही है, लेकिन अमेरिका की भी एक कैलकुलेटेड मूव है। और खुद ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो कुछ डिसीजंस हैं, जाहिर है वो अंडर क्रिटिसिज्म कह लें या ये कह लें कि वो एक जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जैसे उनके टैरिफ के मामले में अपनी पोजीशन ली और बताया कि ये टैरिफ नहीं लगा सकते अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो जाहिर है इंटरनल भी उनकी एक डिस्कशन चल रही है, उनके इश्यूज चल रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात पर कायम है कि नहीं जी मैं टैरिफ लगा सकता हूँ, ये मेरी अथॉरिटी है। और ऐसे में भी एक बात की जा रही थी कि कोई ऐसा इशू या टॉपिक चाहिए था जिससे एक चीज शिफ्ट हो, और माजी में भी ऐसा हुआ। अमेरिका के अंदर इंटरनल अगर कोई डिबेट चल रही होती है तो फिर उसके बाद ये वॉर्स की सूरत हमें दिखाई देती है। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, जिसमें सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग एक गैप आता है, लेकिन ये रुकता नहीं है। ईरान अमेरिका, इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले ही हमने देखा कि अमेरिकन ने उनको बॉम्बिंग की ईरान के अंदर। तो इसलिए ये उसी का एक शाफाना है। मुझे लगता है कि ईरान को मजीद प्रेशर में लाकर वो जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोल बैक जब तक कम्प्लीटली नहीं हो जाता तसल्ली, तब तक जो है वो ये काम चलता रहेगा। ऑलराइट, व्हाट काइंड ऑफ रोल पाकिस्तान कैन प्ले इन दिस? आप क्या समझते हैं, किस तरह का किरदार हो सकता है पाकिस्तान का? टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा इस मामले में कोई होपफुल नहीं हूँ। पाकिस्तान की अपनी पोजीशन है। पाकिस्तान जो है वो रीजन में किसी भी किस्म की टेंशन
इसकी एस्केलेशन के फेवर में नहीं है। पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ, हम पड़ोसी हैं, हमारा एक पड़ोस है, उनके साथ हमारा एक बॉर्डर शेयर करते हैं हम उनके साथ। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन पहले भी क्लियर की थी कि हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट जो है वो नहीं है, ना बनेंगे। और दोनों तरफ से जो टेंशन एस्केलेट हुई हुई है, पाकिस्तान ये चाहता है कि वो टेंशन जो है वो खत्म हो, और पाकिस्तान उसके अंदर, पाकिस्तान की तो बड़ी क्लियर कट पोजीशन है, पाकिस्तान किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहता, और पाकिस्तान चाहता है कि ये डायलॉग के जरिए ये सारा मसला हल हो। पाकिस्तान मेरा ख्याल है क्या इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? पाकिस्तान तो ऑनेस्टली इस वक्त खुद एक इशू से गुजर रहा है। अफगानिस्तान से जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड हो रहा है, अब ये वेरियस साइंस जो हैं वो बहुत क्लियर होते जा रहे हैं कि देखें आप, अफगान तालिबान रजीम जो है वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस दोबारा बढ़ रहा है, और बहुत मजबूत तरीके से बढ़ रहा है। इससे पहले तो चले कहा जाता था कि अशरफ गनी की हुकूमत है या करज़ई की हुकूमत है, तो वो उन लोगों की हुकूमत में इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता था। लेकिन ये तो अब तालिबान का वहाँ जाना या तालिबान का वहाँ इंडिया की हिमायत करना, और इंडिया का तालिबान के साथ अपने अलायंस को बढ़ाना, और उसके पीछे हम सब जानते हैं कि इजराइल है, और इजराइल इंडिया का एक नेक्सस है, इंडिया इजराइल नेक्सस, और वो अफगानिस्तान में उसको सपोर्ट देना या उनके लिए हक में बयानात आना। तो पाकिस्तान तो खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है अपने मुल्क के अंदर भी, दहशतगर्दी का, बॉर्डर पे भी टेंशन लगी हुई। रोज हमारे जवान अपनी जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। तो जाहिर है एक ऐसा मुल्क जो खुद इतने बड़े इशू और क्राइसिस को फेस कर रहा हो, वो एक हद से ज्यादा तो रोल प्ले नहीं कर सकता, सिवाय इस बात के कि वो दोनों फरीकैन को मामला डायलॉग से हल करने की सजेशन दे सके। सही है। अच्छा आदिल, ये भी बताएगा प्लीज़ कि ये ट्रम्प का जो रीसेंट हमने स्टेटमेंट देखा है, उसमें बड़े सारे ऐसे अल्फाज हैं, बड़े सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी वही कह रहे हैं कि मैंने अमेरिकन से कह दिया है कि वो तैयार हैं कि वो अमेरिका के जो हमारे फ़ौजी हैं उनकी लाशें रिसीव करने के लिए तैयार रहें, अपना माइंड प्रिपेयर कर लें। और चूँकि ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है और ये ऑन गोइंग एक वॉर है जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा और वाज़ेह ऐसा स्टेटमेंट है जो आगे अच्छे इशारे नहीं दे रहा है। मुझे आप अपना सवाल रिपीट करेंगी? थोड़ा सा आपका सवाल जो है वो क्लियर। जी आदिल, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये अभी रिसेंट जो डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने बड़ा वाजे कह दिया है कि हमने मिलकर किया है, हमारे कहने पर हुआ है, उसमें वो ये बात भी कर रहे हैं कि अमेरिकन फ़ौजी जो उनके घर वाले हैं या ख़ासतौर पर जो अमेरिकन हैं वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि वो अपने बच्चों की लाशें उठा सकते हैं, यानी अमेरिकन फ़ौजियों की लाशें वो रिसीव करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए तैयारी पकड़ें। तो ये एक ऑन गोइंग सिचुएशन है जो कि अच्छे इशारे नहीं दे रही है। ट्रंप का जो बयान है उससे तो यही साबित हो रहा है, यही वाजे हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि ट्रम्प तो बेसिकली एंटी वॉर हैं। उन्होंने अपना जो स्लोगन लिया था वो यही किया था कि मैं वॉर्स को समेटना चाहता हूँ, वॉर्स ना हो। जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रोल प्ले किया, और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को भी देखे, वो उस क्राइसिस में भी उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और बहुत सारे जो जगहों पे किया। तो उन्होंने एक ही स्टांस रखा हुआ था कि मैं जंगें समेटना चाहता हूँ, मैं जंगें करना या बढ़ाना नहीं चाहता। और ये एक पॉलिसी लेके वो चल रहे थे, और उनका ये स्टांस था कि मैंने फला कंट्री के अंदर जो है वो वॉर खत्म करवाई हैं। लेकिन ये जो ईरान वाला मामला है, इसके ऊपर उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर कट थी। ईरान को वो शुरू दिन से जो है वो इसी तरह वार्न करते आ रहे थे। अब जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जाहिर है वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी का या एक लीडर का जो स्लोगन होता है या मैनिफेस्टो होता है, वो वॉर में जाने का मतलब ये कि वो उसके अगेंस्ट चीजें जा रही हैं, जिस चीज को वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते थे कि मैं वॉर के हक में नहीं हूँ। लेकिन अब जाहिर है ईरान की जानिब से भी हम देख रहे हैं जो जवाबी मिसाइल हमले हो रहे हैं, और वो सिर्फ ये नहीं है कि वो अपना तल अवीव होगा या हैफा होगा या कोई और जगह होगी, बल्कि वो जहाँ जहाँ अमेरिकन इंस्टॉलेशन हैं, ईरान ने धमकी दी है कि हम वहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे और अटैक करेंगे, उनको जवाब दिया जाएगा। जाहिर है वो कई ऐसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पर अमेरिकन मौजूद हैं, और वो करेंगे। तो इसलिए वो भी अब अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी के अपनी नेशन का माइंड मेकअप कर रहे हैं कि ये इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमें हमारी मिलिट्री को फेस करने पड़ेंगे। तो वो उसके लिए अपने लोगों का माइंड मेकअप करें, क्योंकि देखिए उनको देखकर अमेरिकन के जहन में यही बात आती है कि ये वॉर्स को रैप करेंगे, मजीद एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो
मेरा ख्याल है कि उस आदिल, कॉन्टेक्स्ट में आपको अभी भी बात ऐसा करें। लगता है कि उनकी नेशन को ऐसा लगता होगा कि ये वॉर रैप अप करेंगे, जबकि आपको खुद याद होगा, आप खुद हमारे साथ उन ट्रांसमिशंस का हिस्सा रहे हैं जिन दिनों ये इलेक्ट हो रहे थे और ये सारा मामला चल रहा था, तो हम बड़ा इसको बहुत सारी कंट्री सेलिब्रेट कर रही थी, खासतौर पर पाकिस्तान भी बड़ा एक्साइटेड था कि अब चूंकि ट्रंप आ रहे हैं तो दुनिया में अमन ही अमन होगा, बल्कि यहाँ से तो हमने उनको उनका सफ़ीर भी नामजद करने के लिए बड़ी बात है कि सब कुछ हुआ। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बाद और इससे पहले जो टैरिफ वाले मामला हैं, वो सारे मामले तो बिल्कुल अब ट्रंप के अगेंस्ट जा रहे हैं। खुद उनकी अपने अपने मुल्क के अंदर सारी स्टेट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ट्रंप के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। नहीं, देखिए, आपको याद होगा, मैं उस वक्त भी ये बात करता था कि जो कमिटमेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो मुझे लगता था उस वक्त भी और अभी भी कि उनको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। उनमें बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, इतना आसान नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करना। अब जैसे आपने टैरिफ की बात की, टैरिफ उन्होंने लगा तो दिया, ठीक है, वो मागा उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई, जो कुछ उन्होंने किया, जैसे टैरिफ उन्होंने लगाया, जाहिर है इकोनॉमिकली तो उन्होंने कई कंट्रीज को प्रेशर में ले लिया, चाहे वो इंडिया के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हो, जो या जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ हो, तो वो कर तो लिया, लेकिन उससे ज़ाहिर है उनको इकोनॉमिकली बड़ा बेनिफिट भी होगा। अमेरिकन एक आम अमेरिकन की जिंदगी में बेटरमेंट लाने के लिए वो ये पॉलिसी तो ले आए, लेकिन आप ये देखें कि उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन वो उन्होंने माना तो नहीं, उसके बाद भी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो बतौर प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और जो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, अमेरिका में माजी में ऐसा नहीं होता था। अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गेट कीपर्स हैं, जो सब एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बहुत मानते थे और चलते थे, और रिस्पेक्ट करना तो ज़ाहिर है एक सादा लफ्ज है, वहाँ पर लॉ की बड़ी सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, और अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन फैसला करता था तो वो दूसरे पे बाइंडिंग होता था। इस तरह अमेरिकन सिस्टम चलता है, और अमेरिका में एक सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर नजर रखता है, या वो उसको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अमेरिकन के। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना कि नहीं, मैं जो है वो ये फैसला कर सकता हूँ, ये मेरी अथॉरिटी है, ये आपको बताता है कि वो इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी पे कितना बिलीव रखते होंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात की कि 1 साल वाली, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो कमिटमेंट्स वो कर रहे थे, उनको वो प्रैक्टिकल, काफी हद तक प्रैक्टिकल नहीं थी, मतलब किसी हद तक तो होंगी प्रैक्टिकल, लेकिन काफी हद तक प्रैक्टिकल नहीं थी। तो इसका इसी तरह का रिस्पॉन्स आना था। ज़ाहिर है उनकी जो प्लानिंग थी, उनमें से बहुत सारी प्लानिंग अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। बहुत सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई कंप्लीट नहीं हो सके या कोई शेप अप नहीं हुए हैं। जो भी वो पॉलिसीज अभी तक ला रहे हैं, उससे डायरेक्ट इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, लेकिन जिस तरीके से वो डिसीजन कर रहे हैं अभी तक, अगर हम 1 साल से देख लें, लास्ट जैन से इस जैन तक देख लें, तो कोई खास, कोई सिग्निफिकेंट आपको नजर नहीं आती, कोई खास डिफरेंस जो है वो आपको दिखाई नहीं देता। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि ये जो वॉर वाला एलिमेंट है, ये अब एक बहुत बड़ी खबर है, और इसमें एंगेजमेंट भी हो जाएगी, फोकस भी चला जाएगा खुद अमेरिकन का भी। तो इसलिए ये शायद मेरा ख्याल है कि ये जंग इसलिए भी ज्यादा जरूरी थी क्योंकि इंटरनल भी जो है वो बहुत ज्यादा कोई अचीवमेंट या सक्सेस अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं मिल रही अपनी इन पॉलिसी। तो इस वॉर से मिलेगी, डू यू थिंक सो? और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल हम बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि जो स्लोगन लेकर वो आए हैं, या जो भी पॉपुलिस्ट होते हैं वो जो लेकर आते हैं स्लोगन, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता। वो मुश्किल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसी की रिफ्लेक्शन हमें दिख रही है। सही है। नहीं, मैं यही पूछ रही हूँ कि वो इतना आसान अब होगा, और क्या ये जो रिजीम चेंज सबसे बड़ा एक नैरेटिव भी है, ये कह लीजिए कि मौक़िफ़ भी बार बार यही दिया जा रहा है कि शायद यही वजह और यही सारा एक इम्पोर्टेंस है इसकी, तो ये इतना आसान होगा ईरान के अंदर रिजीम चेंज? मैं इस पर देखें कोई राय कायम नहीं कर सकता, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप ईरान की हिस्ट्री को देखें और समझें तो ये इतना आसान भी नहीं होगा, ये इतना इजी नहीं होगा कि रिजीम चेंज हो सके, क्योंकि उनके इंटरनल डिफरेंसेस जो भी हों, लेकिन जब भी एक्सटर्नल थ्रेट उनके लिए कोई क्रिएट होती है ईरान के लिए, तो वहाँ पर फिर आपको यूनिटी नजर आती है, एक यूनिटी दिखाई देती है। और वो इंटरनल डिफरेंसेस बिल्कुल हैं, वहाँ पर भी फॉल्ट लाइन बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। लेकिन इसके बारे में कोई राय कायम करना अभी जरा मुश्किल है, डिफिकल्ट है।
लेकिन जब भी वहाँ पर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो फिर ज़रा ये मामला इतना आसान नहीं रहता। सही। ईरान की तरफ से जो रिटेलिएट किया गया है, इसको कितना पावरफुल देख रहे हैं? समझ रहे हैं कि ये इनफ है या मज़ीद कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से की जाएंगी? गो के ये बड़ी सिलेक्टेड हैं और 3 से 4 शहर हैं अभी जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। सॉरी, आपकी आवाज़ अब आ रही है आपको मेरी ईरान आवाज़ की आदल? जी। मैं ईरान के ईरान रिटेलिएशन के हवाले से पूछ रही हूँ कि ईरान ने जो अभी रिटेलिएट किया है, इज़ दिस मोर इनफ या आपको लगता है कि ये इससे ज़्यादा मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि अभी 3 से 4 शहर बताए जा रहे हैं जहाँ पे बड़ी कैलकुलेटेड कार्रवाइयाँ की गई हैं और 30 मिसाइल की अभी तक इतलात हैं जो कि दागे गए हैं। देखिए, लेट्स सी, अभी तो ये एक सिचुएशन ऑनगोइंग सिचुएशन है। वो ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि देखिए पिछली दफ़ा जो वॉर हुई है या पिछली दफ़ा जो ईरान पे अटैक हुआ है, जो ईरान ने मिसाइल दागे, उसके बाद ये तो कहा जा रहा था कि ईरान की पोजीशन थोड़ी सी वीक हुई है और ज़ाहिर है उनका बड़ा नुकसान भी हुआ है और बड़ा मैसिव किस्म का